तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो यार ये रही अपन लोगों की बाइक, और आज हम बात करने वाले हैं इस बाइक के डिजिटल मीटर और जो मोड बटन है उसके बारे में। देखिए, जो इसके डिजिटल मीटर में इसका सर्विस रिमाइंडर वाला जो सिंबल आता है, जो वो रिंच से छप के आने लगती है इसके मीटर में, उसके बारे में और इसकी मोड बटन के बारे में। देखिए, मेरे पास 5-6 कमेंट आए थे इस बात को लेके कि भाई मोड बटन काम नहीं कर रहा है, क्यों काम नहीं कर रहा है, इसके बारे में बता दीजिए। और जो इसका सर्विस रिमाइंडर है, मान लीजिए कई लोगों का सर्विस रिमाइंडर शो होने लगता है, फिर वो सर्विस भी करवा लेते हैं, लेकिन सर्विस कराने के बाद जब वो लेके आते हैं घर पर चलाते बाइक, तब देखते हैं कि वो सर्विस वाला रिमाइंडर वाला सिंबल अभी तक गया नहीं है, वो अब भी शो हो रहा है रेगुलरली। तो वो कैसे जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो मैंने शोरूम पर ही देखा था। वहाँ के जो शोरूम के जो इंजीनियर्स हैं, जो लोग वर्कर्स हैं, काम करते हैं बाइक को लेके, इसकी सर्विस करते हैं, उन्हीं को मैंने ऐसा करते हुए देखा है कि वो इस चीज़ों को कैसे सही करते हैं, ठीक है। तो मैं बिल्कुल वही चीज़ आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारी इस बाइक पे सर्विस वाला जो रिमाइंडर वाला जो सिंबल है वो शो होने लगता है, उसको कैसे हटाते हैं। तो देखिए, तो दोस्तों देखिए, हमारी बाइक में सर्विस रिमाइंडर वाला शो नहीं हुआ था, क्योंकि हमारी बाइक के लगभग 400 कुछ किलोमीटर ही पूरे हुए थे, तो हमने जाके इसकी सर्विस करा ली थी, ठीक है। तो इसीलिए हमारी बाइक का ना ही सर्विस रिमाइंडर शो हुआ था और ना ही उन्होंने सर्विस रिमाइंडर को रिमूव करने के लिए कुछ किया, ठीक है। तो जब हम घर पे लाए, सर्विस हो गई इसकी, लेकिन हमने जैसी चलाई, ठीक 500 किलोमीटर हो जाने के बाद दोस्तों इसका सर्विस रिमाइंडर शो होने लगा, ठीक है। मैं और मेरा भाई वो हर्ष है, जो उसके साथ मिलके हम बाइक को यार राइड कर रहे थे, तो तुरंत हमने ध्यान दिया कि भाई 500 किलोमीटर होते ही इसका सर्विस रिमाइंडर यहाँ पे शो होने लगा, ठीक है। तो अब यार हम सोचने लगे कि इसके सर्विस रिमाइंडर को कैसे हटाएं। तो फिर हमें ध्यान आया कि हम जब शोरूम पे सर्विस करा रहे थे, तो हमने उस टाइम देखा था 2-3 लोग थे वो सर्विस रिमाइंडर हटा रहे थे, तो सर्विस रिमाइंडर हटाते हुए देखा उन वर्कर्स को मैंने। और दूसरा जो इसका मोड बटन होता है वो भी मैंने देखा था कि मोड बटन अगर काम ना कर रहा हो तो कैसे सही करें। भाई एक बंदा वहाँ पे ऐसा था जिसकी बाइक का मोड बटन कतई काम नहीं कर रहा था, ना ही ट्रिप भी कुछ भी शो नहीं हो रहा था बटन को दबाने से, तो उन्होंने वो भी फिक्स करके दिया उनको। अब वो जो कर रहे थे वही मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले सर्विस रिमाइंडर कैसे हटाते हैं। और हर्ष आइए ज़रा इसका इग्निशन ऑन कर, चल दिखाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखो, ये जो सर्विस रिमाइंडर वाला सिंबल होता है जो अभी यहाँ पे आया, एक बार मैं फिर दिखाऊँ आपको। देखिए, जो ये सर्विस रिमाइंडर वाला जो ये सिंबल आया, तो ये शो होने लगता है जब आपकी सर्विस हो जाती है, उसके बाद भी अगर आपको शो हो रहा है। वैसे तो वो लोग हटा देते हैं खुद से ही वहाँ पे, अगर फिर भी शो होता है तो इसको कैसे हटाते हैं, इसका बहुत इजी प्रोसेस है। मैंने वहाँ पे उनको करते हुए देखा, वही मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन बता रहा हूँ। आपकी बिल्कुल समस्या दूर हो जाएगी, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है अगर ये रेगुलर शो भी हो रहा है। अब देखिए, जो मैं बता रहा हूँ तुरंत आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो वो सर्विस रिमाइंडर अगर आपको यहाँ पे शो हो रहा है कंटिन्यूसली, अगर आपने सर्विस करा दी और उसके बाद भी आप यूज़ कर रहे हो और फिर भी शो हो रहा है, वो हट नहीं रहा है, तो आप उसे घर पे खुद से कर सकते हो। आपको ज़रूरत नहीं है कि बार बार शोरूम भागो इधर उधर ले जाके और उनसे सही कराओ। वो बस ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, वो इसी से सही होता है दोस्तों। इसी को दबाने से वो चला जाता है। अब वो कैसे चला जाएगा, मान लीजिए अभी इग्निशन ऑन है, हमने बाइक भी राइड करी, ठीक है। तो हमारे को वो सर्विस रिमाइंडर यहाँ पर बार बार शो हो ही जा रहा है कंटिन्यूसली, तो हमें उससे कैसे हटाना है। अभी इग्निशन ऑन है, तो आपको इग्निशन ऑन होने पर ही इस बटन को दबा के रखना है, और फिर आपको क्या करना है, और हर चीज़ को बंद कर दे। जैसे मैंने देखी, मेरा सर्विस रिमाइंडर मान लीजिए शो हो रहा था, तो मैंने इसको चलते हुए पे ही दबा के रखा और फिर मैंने इसको बंद कर दिया। तो आपको यही करना है। देखिए, जैसे ये अभी सर्विस रिमाइंडर यहाँ पे ऐसे ही शो होगा आपको लगातार। आपको इसको हटाने के लिए कोई बड़ी प्रोसेस नहीं है दोस्तों। एक बार मैं सिंपली से आपको बता दूं, ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा। मुझे पता है कि बहुत सारी कंप्लेंट मुझे यही मिलती हैं कमेंट्स में कि आप भाई रिपीट बहुत करते हो बातों को। तो देखिए, जैसे आपका सर्विस रिमाइंडर शो हो रहा है सर्विस कराने के बाद, तो आपको क्या करना है, आपको जैसे अभी ये इसका मीटर चालू है, आपको चालू होने पर ही एकदम इसको दबा के रखना है और फिर तुरंत की तुरंत इसकी इग्निशन की से मीटर बंद कर देना है। हर्ष, बंद करिए इसको ज़रा। तो देखिए, ऐसे आपको बंद करके कम से कम 2-3 मिनट तक इसे दबा के रखना है, ठीक है। तो देख लीजिए मैंने कितनी देर तक दबा के रखा है, क्योंकि हमारा भी शो होने लगा था, तो मैंने ऐसे ही सही किया था। मैंने क्या किया, मीटर चल रहा था तो चलने के साथ ही मैंने बटन दबा दिया और फिर तुरंत इग्निशन की से इसका मीटर बंद कर दिया और फिर इसको थोड़ी देर 2-5 मिनट दबा के रखा, और फिर दबाने पर ऐसे ही दबा के रखना, आपको उंगली हटानी नहीं है, और फिर तुरंत के तुरंत इग्निशन ऑन कर देना है। हर्ष, कर दे ऑन, ठीक है। तो ऑन करने के बाद आप देखोगे जो इसकी सर्विस वाला सिंबल है वो चला जाएगा यहाँ से, ठीक है।
तो ये प्रोसेस रहता है इसकी सर्विस वाले सिंबल को हटाने का। तो देखिए अभी ट्रिप बी सेट हो रहा है और इनको रीसेट करना भी बहुत आसान होता है, वो मैंने आपको बता चुका था। ठीक है, अब बात करते हैं जो इसका ये मोड बटन है। जब यार यही काम नहीं करेगा तो फिर क्या सर्विस रिमाइंडर वाले सिंबल को हम हटाएंगे, क्या ट्रिप ए देखेंगे, क्या ट्रिप बी देखेंगे, क्योंकि ये काम ही नहीं करेगा। तो इसको कैसे सही करना तो वो भी देखते हैं। तो दोस्तों देखिए जो इसका मोड बटन है ये काम नहीं करता है। तो शोरूम पे जो भाई आया था यार वो परेशान हो रहा था कि भाई हमारी बाइक का मोड बटन काम नहीं कर रहा है, इसको सही करिए। तो वहाँ का जो इंजीनियर था जिन्होंने उनके मोड बटन का ये सही किया था, जो ये प्रॉपर्ली वर्क करने लगा था, फिर उनके सही करने के बाद तो उन्होंने भी लगभग 10-15 मिनट लिए इसको सही करने में। तो उन्होंने क्या किया, जैसा कि आपने ये प्रोसेस किया ना अभी, इसका जो सर्विस रिमाइंडर वाला सिंबल होता है इसको रिमूव करने के लिए अगर सर्विस होने के बाद भी वो लगातार शो हो रहा है तो वही प्रोसेस आपको सेम फिर से अप्लाई करना है। आपको इसको दबा के रखना है, मीटर ऑन हो और फिर दबा के रखना ही है। फिर इसको बार बार आपको इग्निशन ऑन बंद करना है लगातार। ठीक है, इसको दबा के रखने से तो लगभग 3-4 बार कर लेना आप ऐसा इसको दबा के रखने से। और फिर आप एक बार जब चालू हो जाए, अच्छे से मीटर ऑन हो जाए, फिर एक बार आराम से टच करके देखिए कि आपका भी मोड बटन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ट्रिप भी ऐसे दबाने पे शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर फिर भी आपका ये मोड बटन काम नहीं करता है तो मैंने उनका देखा था, उन्होंने भाई 10-15 मिनट लगभग ले लिए थे कि उन्होंने मेरे सामने ही ऐसे किया था, इसको दबा के रखा था, फिर इग्निशन ऑन बंद किया था, फिर भी उनका चालू नहीं हुआ। उन्होंने 5-6 मिनट रुकने के बाद भी ये प्रोसेस दोहराया, फिर भी नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक काम किया कि जैसे अभी इग्निशन ऑन है, इन्होंने इसको दबा के रखा और फिर सेल्फ से ये वाली सेल्फ बटन दबाई और इसको दबा के रखा और गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर दिया। मतलब आपको बटन स्टार्ट दबा के रखनी है, इग्निशन भी ऑन रहेगा और जैसे आप बटन दबा के रखो और फिर आपको गाड़ी को स्टार्ट कर देना है, मतलब सेल्फ स्टार्ट मार देना है। फिर देखो कि आपका मोड बटन दोबारा उंगली हटा के इसको दबा कर कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा ही लगभग 2-3 बार प्रोसेस दोहराया। मतलब एक बार इसको दबा के रखा, फिर गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर दिया तुरंत सेल्फ बटन से दबा के, और तब भी चालू नहीं हुआ उनका। फिर उन्होंने क्या किया, गाड़ी को एक बार पूरी तरह से शांत होने दिया, बंद कर दिया और फिर थोड़ी देर बाद खोला, फिर मोड बटन दबा के देखा तो काम नहीं किया। फिर उन्होंने 1-2 बार फिर से ऐसे ही दबा कर रखा उसको, लेकिन इसको कंटिन्यूसली दबा के रखा, फिर चाबी बंद करी, सेल्फ मारा। तो फिर एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने दोबारा एक बार चेक किया, इसको दबा के देखने को छोड़ दिया था उन्होंने। फिर जैसे ही चेक किया तो मोड बटन काम करता हुआ उन्होंने नज़र आ रहा था। ट्रिप ए ट्रिप बी दोनों ही नज़र आ रहे थे, दोनों ही बढ़िया तरीके से काम कर रहे थे। तो बस ज़्यादा कोई लंबा प्रोसेस है नहीं दोस्तों कि इसका मोड बटन काम नहीं करे तो क्या करना है। तो आपने जो इसका सर्विस वाला सिंबल आता है सिरिंज का, वो रिमूव करने वाला आप जानते ही, वो आसानी से हो जाएगा। लेकिन जो इसका मोड बटन है ये काम नहीं करेगा, इसको कैसे सही करें ये थोड़ी मुश्किल वाली बात आ जाती है, क्योंकि हो सकता है कि कई बार आपके मीटर में कुछ एरर आ गया हो इसलिए काम नहीं कर रहा हो। दोस्तों इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि आपका मोड बटन काम करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए वैसे तो आप ये घर पे ट्राई करिए, क्योंकि शोरूम पे सबसे पहले वे लोग यही करते हैं, इसको बार बार मोड बटन को दबा के रखते हैं, इग्निशन ऑन बंद कर मीटर ऑन चालू करते हैं और बटन दबा कर रखते ही गाड़ी को स्टार्ट कर देते हैं, फिर दोबारा ऐसे ही करते हैं। तो ऐसे हालात में दोस्तों चांसेस हैं 50% कि आपका मोड बटन काम करने लगेगा। लेकिन आपकी बाइक में मतलब ज़्यादा ही कोई ज़्यादा ही यार परेशानी होगी इस बाइक में, तो फिर ऐसा करने पे आपका मोड बटन काम नहीं करेगा। फिर क्या होगा, आप शोरूम पे जाओ तुरंत के तुरंत इमीडिएटली या फिर सर्विस के टाइम ले जाओ। ठीक है, अब वहाँ जाके उनसे कहो भैया हमारा मोड बटन काम नहीं कर रहा। वो इसको स्कैन करेंगे, उनके पास भाई होता है कुछ तार से स्कैन करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं बैटरी के पास, कंप्यूटर में देखते हैं क्या एरर है, उसको रिमूव करते हैं और फिर वो इसको शायद इसका वॉइसर खोलेंगे, मीटर के तार वार चेक करेंगे, बटन के तार वार देखेंगे सेट है या नहीं है, किस काम से चेक नहीं कर रहा। फिर तो भाई वो पूरा का पूरा एक इंजीनियरिंग वाला टेक्निकली वर्क ही करके देखेंगे, इसको खोल खाल के बटन को निकाल के तब वो इसको सही करेंगे। तो भाई ये प्रोसेस है इसको सही करने का। अब बात करते हैं आप लोगों के कमेंट पर। ठीक है, तो भाई एक भाई का कमेंट आया था, देखिए आप वीडियो छोड़कर मत जाया करिए, क्योंकि कमेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, उन कमेंट में भी काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलने वाली है आपको। देखिए एक भाई का रात को ही कमेंट आया था, मैंने रात को ही उनको रिप्लाई दिया है, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो उनको पता चल जाएगा। उन्होंने कहा था कि भाई देखो कि जो ये गाड़ी है, बहुत लोगों की ये इसके कंप्लेंट आ रही है लेके कि जब हम गाड़ी चलाते हैं दूसरे तीसरे पे पड़ी रहती है गाड़ी, ठीक है, गियर पे, और इसमें चल रही है तो फिर बंद पड़ जाती है गाड़ी बार बार चलाने पे। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका उन्होंने बताया सोल्यूशन। वो कह रहे थे कि मैंने ये ट्राई करके देखा है कि जो आपका जो ये
i3s बटन है, आप इसको ऑफ़ कर दो और फिर गाड़ी रन करो, फिर गाड़ी बंद नहीं करेगी आपकी चलाते समय, मतलब बंद नहीं होगी चलते समय, तो ये कंप्लेंट आपकी दूर हो जाएगी, ठीक है। तो उन भाई ने कमेंट में ये लिख के भेजा है मेरे को, और मैंने ये वैसे पर्सनली भी इतना नोटिस किया तो था, पर इतना ज़्यादा मैंने गौर नहीं किया कि वो शायद मेरी वजह से ही हो रहा होगा कि मैं क्लच को शायद से सही से वो नहीं कर रहा हूँगा ऑपरेट, तो इसीलिए बंद पड़ जा रही है बार बार गाड़ी। लेकिन उन्होंने बताया तो भाई मेरे को ऐसा लगा कि अगर उन्होंने भी इसे नोटिस किया तो भाई ये बात ज़रूर सच ही है। तो भाई आप देखो क्या करो, अगर आपकी गाड़ी बार बार रास्ते में बंद पड़ रही है तो आप i3s को ऑफ़ करके रखो और फिर राइड करो गाड़ी को, ठीक है। और दूसरा ये है कि गियर शिफ्टिंग आप यार हार्ड बता रहे हो, तो मुझे तो भाई गियर शिफ्टिंग हार्ड इसकी इतनी ज़्यादा लगी नहीं, लेकिन हाँ अगर आप लोगों को लग रही है तो है, पर मेरे हिसाब से सही है यार गियर शिफ्टिंग। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या है क्या नहीं है। और एक तो भाई ऐसे कमेंट कर रहे थे कि जो भाई इसका ये जो मैंने साइड बैग लगाया है ये बाइक की लुक को बेकार कर रहा है, आप ऐसा करो आप टैंक पे बैग लगाओ। तो भाई बताओ यार टैंक पे बैग लगाना अच्छा रहेगा या नहीं, ठीक है। तो देखो यार अब बहुत ही जल्द हमारी बाइक की राइड वाली वीडियो आने वाली है, ठीक है। और अब हम देखो दोस्तों, अभी तो ये संडे को वीडियो पड़ेगी, ठीक है, और संडे वाले दिन ही हम जाएंगे इसकी पेट्रोल पंप पे इसकी पीयूसी बनवाने, ठीक है। क्योंकि हमसे भाई शोरूम वालों ने कहा है कि 1 महीने तक आप बगैर पीयूसी के काम चला सकते हो, 1 महीने बाद आपको पीयूसी बनाना पड़ेगा। तो हम पीयूसी बनाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन भाई एक दो भाई ने कमेंट किया कि भाई 1 साल तक बिना पीयूसी के काम चल सकता है, तो भाई उसका मेरे को नहीं पता, लेकिन हमारे शोरूम वालों ने यही बोला है। बहुत से यूट्यूबर्स को भी मैंने ये बोलते हुए देखा है कि 1 महीने तक आप बगैर पीयूसी के काम चलेगा, 1 महीने बाद आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम वो बनवाने जाएंगे, फिर इस वीडियो के बाद वही वीडियो आएगी चैनल पर, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय दोस्तों।